हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आपका अपना दोस्त और अपना साथी और अपना डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो दोस्तों, जैसे भी आप देख रहे हैं, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या है, तरह तरीके की बीमारियां हम देखते हैं पैदा होने लग जाती हैं। तो किसी व्यक्ति को जैसे कि खांसी है या रनिंग नोज है या फिर सिर में दर्द होना, तो ऐसे वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे चलते रहते हैं। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इस प्रकार के इस सीज़न में तरह तरीके की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की कई तरीके की बीमारियां हमें होती रहती हैं सर्दी में, जो कि एक आम समस्या है और ये एक समय बाद चली भी जाती है। तो लेकिन एक समस्या दोस्तों ऐसी भी होती है, आप जब देखेंगे ठंडियों में आपके साथ जो कॉमन होती है कई लोगों के साथ, कि आपको खांसी आने लग जाती है। और कई बार हमारी जो खांसी होती है हम उसको इतना डिले कर देते हैं कि वो आगे जाकर के हमारे लिए और भी घातक हो सकती है। और कई बार तो हमने देखा है कि खांसी कई लोगों के लिए फैटल डिजीज का भी काम करती है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि खांसी ऐसे होता कैसे कि खांसी आपके लिए एक घातक समस्या बन जाती है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी रनिंग नोज होता है, आप किसी को जुकाम होता है या फिर किसी को बुखार होता है, तो एक या निमोनिया की सिम्टम है, अस्थमा है, तो ज्यादातर क्या होता है इन पेशेंट में, हम देखते हैं कि बलगम ज्यादा बनता है और खांसी की समस्या इनमें आम होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट इसे नजरअंदाज कर देता है। तो खांसी जब भी बढ़ती है, तो जैसे अगर मान के चलिए, अगर आपकी खांसी लगभग लगभग 1 या 2 दिन से आपकी चल रही है खांसी लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मल एक खांसी एक वायरल की तरह है, वो आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। उसमें आपको कोई समस्या या कोई ऐसी घबराने की चीज नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन कई बार पेशेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि उसको 3-4 महीने से बलगम की प्रॉब्लम है और उसका लगातार वजन गिर रहा है या उसका लगातार फीवर आना है, मतलब रिकरेंट फीवर हो रहा है उसको। एक दिन आ रहा है, एक दिन जा रहा है, फिर एक दो दिन आ जा रहा है, हर तीसरे चौथे दिन उसको फीवर आ रहा है, बिना किसी रीजन के आ भी रहा है, बिना किसी रीजन के चला भी जा रहा है। पर हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल आती हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ज्यादातर ऐसे जो लक्षण होते हैं वो टीबी के होते हैं। टीबी वाली खांसी में हम देखते हैं कि पेशेंट को लगातार खांसी आती है और जो हम सिंपल जो उसको ड्रग्स देते हैं, उसको उस ड्रग्स से भी रिलीफ नहीं होता है। अगर उसको कोई एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं तो उससे भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है। लगातार खांसी का बने रहना, बुखार आना और उसका वजन दिन प्रतिदिन 30 से 40 केजी के बीच में रह जाता है, तो ये खांसी के ही एक सिम्टम होते हैं। शुरुआती दौर में टीबी के लक्षण हमें पता नहीं चलते, क्योंकि हम ये सोचते हैं, उसको चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल साधारण खांसी है। तो दोस्तों, हम आज ऐसे ही आपको बात बताने वाले हैं कि खांसी जो होती है वो हमेशा हमारा जो बलगम की खांसी होती है उसको हम LRTI कहते हैं, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि आपका फेफड़े में होता है। और फेफड़े में ही जब बलगम ज्यादा बनने लग जाता है तो धीरे 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 वो व्हाइटिश से येलोइश होने लग जाता है। और जैसे ही बलगम येलोइश होता है तो बहुत सारी डिजीज कॉज करता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन हमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण होने पे आपको ये पहचान लेना है, ये सिम्टम होते हैं कि आपका जल्दी जल्दी वजन घटेगा, आपको लगातार बुखार आता रहेगा और बिना किसी रीजन के चला भी जाएगा, आपका वजन भी कम होगा, खाने में रुचि नहीं होगी, सिर में दर्द होना, और साथ ही साथ जो आपका शरीर है वो बहुत ही दिन प्रतिदिन ढलता जाएगा। आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। और अगर वहीं हम दूसरी बात करें, जो वायरल खांसी होती है, जिसको वो होता है हमारा ड्राई कफ होता है बेसिकली। वो हमारा जो होता है URTI होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि आपका फेफड़ों में ना होकर के केवल और केवल आपका गले या रनिंग नोज या फिर जो हमारा अंदर होता है, माउथ के अंदर का पार्ट होता है, उसमें ही होता है। ये हमारा फेफड़ों तक बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इसको हम URTI कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इसमें आपके बिल्कुल भी टीबी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आप इसको अगर सही समय से आप दवाई ले रहे हैं तो ये आपका मात्र हफ्ता 10 दिन में आपकी ये खांसी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप URTI का समझ करके लगातार इसका ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं और कि आपको नॉर्मल खांसी है और ये ठीक नहीं हो रही, तो मोस्ट कॉमन यही होता है कि आपको LRTI की दिक्कत हो, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की। कई बार उसके लिए लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई बार हम टेस्ट कराते हैं, तो हम कैसे पहचानें कि ये अस्थमा के लक्षण है खांसी के या फिर ये हमारे COPD के खांसी के लक्षण है।
तो देखिए जो बेसिकली मोस्ट कॉमन जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस में हम देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे टेस्ट होते हैं, मोन्टॉक्स टेस्ट कराते हैं। तो मोन्टॉक्स जो टेस्ट होता है उसमें हम ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि पेशेंट को सबसे टीबी है कि नहीं है। उसके लिए उसको हम 48 से 72 घंटे के अंदर उस पेशेंट को एग्जामिनेशन में छोड़ते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को टीबी है कि नहीं। अगर वो परंतु हमने ये भी देखा है कि जो हमारा मोन्टॉक्स टेस्ट होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। उसके बाद फिर हम उसका कई टेस्ट होते हैं, जैसे सीवी नाट हो गया या स्पूटम एएफबी हो गया, उसके थ्रू भी हम टीबी की जांच कराते हैं। फिर हम एक बार कंफर्म डिफाइन होने पर ही टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आपको कभी भी ऐसे खांसी के लक्षण हो, आपका वजन लगातार गिर रहा हो या फिर आपको लगातार बुखार आ रहा हो या फिर आपका जो शरीर है आपका ऐसा लगे कि आप बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपको क्या कहते हैं सिर में दर्द होना या फिर किसी खाने खाने में रुचि ना हो, किसी काम में रुचि ना होना, और आपका वजन 30 जो आपका पहले वजन 60 से 70 था वो धीरे धीरे आपका 40 to 45 आ गया। तो दोस्तों और लेकिन अगर आपकी खांसी भी रुक नहीं तो दोस्तों आपको इस चीज के लिए अपने डॉक्टर से या कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट से एक बार आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। आपको डॉक्टर से ओपीडी लेनी चाहिए, कहीं ये बीमारी आपके लिए घातक सिद्ध ना हो। तो दोस्तों मैं अब वीडियो को यहीं शांत करता हूं। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव। ऐसी और सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट में सेक्शन में दीजिए कि आपको कौन सी और तरीके की वीडियो चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकें। नमस्ते दोस्तों।